नमस्कार, मैं हमराही सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराही में। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ कवि ऋतुराज जी की कविता लेकर, कन्यादान। आइए जानते हैं ऋतुराज जी के बारे में। तो ऋतुराज जी का जन्म 1940 भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार की एक कविता है कन्यादान। प्रस्तुत है कविता कन्यादान। इस कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने छोटी सी बच्ची जब बड़ी सयानी होती है तो वो सबसे पहले तो अपने माँ बाप के घर में ही लाड प्यार में पलती है। उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं रहता। जब उसके माँ बाप शादी करते हैं तो माँ किस प्रकार से उसे समझाती है, इस सारी चीज़ें का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब कन्यादान किया जाता है, बच्ची की शादी की जाती है, तो सबसे पहले कन्यादान में देना पड़ता है, फिर शादी करके विदा करो। तो कितना प्रामाणिक था, कितना वास्तविक था उसका दुख। वह दुख उस माँ का कि लड़की को दान में देते वक्त जब उसने लड़की को दान किया, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। हर माँ बाप की लड़की ही बहुत बड़ी पूंजी होती है, वही उनकी जान होती है। तो इसीलिए कहते हैं जब वो कन्यादान करते हैं तो उसको ऐसा लगता है, इतना दुख का अनुभव होता है कि मानो सारी उनकी पूंजी चली जा रही हो। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उसके दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे जीवन के सुख दुख बांटती थी, यही तो उनकी जीवन की साथी थी। परंतु अब यह उनसे दूर चली जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की अभी अभी सयानी नहीं थी, छोटी सी बच्ची थी, अभी भी सयानी नहीं थी, यानी उन सारे विचारों से वो परिचित नहीं थी जो कि एक ज़िंदगी में होने वाले हैं। वो सारी चीज़ें नहीं समझती थी क्योंकि वो माँ और बाप के प्यार के साए में ही पली हैं। इसीलिए कभी कहता है कि अभी वो सयानी नहीं थी, अर्थात वो इतनी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। वो बहुत ही भोली और सरल थी, सिंपल स्वभाव की थी। उसकी उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो माँ बाप के सुख में सुखी रहती थी। उसे प्यार लाड दुलार में उसका जो भी जीवन बीतता है वो सुख में ही बीता है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन वो दुख सहन करना उसे नहीं आता था क्योंकि वो माँ बाप के साए में थी, कभी दुख उसे नहीं पड़ा, इसलिए वह दुख बाँचना नहीं जानती थी। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहता है कि वह अभी धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, अर्थात लाड प्यार माँ के साए में अभी वो पली बढ़ी है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को, थोड़े बहुत दुख सुख का, सुख तो ज़्यादा लेकिन छोटे मोटे दुखों का अनुभव किया है। उसने बड़े बड़े और जिम्मेदारियों और दुखों का अनुभव नहीं किया है। भावार्थ है, ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई है, अर्थात दुनियादारी अभी तक उसके समझ में नहीं आई है। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी,
जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। जब माँ अपनी बच्ची की विदाई करती है तो उसे बहुत प्रकार से समझाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, अपने चेहरे को पानी में झांक कर मत देखना, अर्थात अपनी सुंदरता पर गर्व मत करना। कोई कहे तुम कितनी सुंदर हो तो कभी गर्वित मत होना, क्योंकि वास्तविक सुंदरता तुम्हारे चेहरे की सुंदरता नहीं है, तुम्हारे विचारों, भावनाओं एवं तुम्हारे दिल की सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है। और आगे कहती हैं, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। अर्थात अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाना, लेकिन कभी दुख मत सहना, जलने के लिए नहीं, कभी दुख मत सहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन में। वस्त्र और आभूषण अर्थात गहने, ये मात्र मोह है, शाब्दिक है, और ये स्त्री जीवन के बंधन भी हैं। इसलिए इनके मोह में कभी मत पड़ना। अपने पुत्र को इस प्रकार से समझा रहे हैं, क्योंकि ये मात्र जीवन का नाश करते हैं, ये बसी बसाई जिंदगी को उजाड़ देते हैं, इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। भावार्थ है, अपनी इन पंक्तियों में कभी उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी इतराना नहीं, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए हैं, ना कि जलने के लिए। अर्थात अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि जिम्मेदारियां अवश्य निभाना, परंतु किसी का अत्याचार मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी मन ना पड़ना, यह केवल बंधन है जिसमें कभी नहीं बंधना चाहिए। इस चक्कर में बसा बसाया घर भी उजड़ जा सकता है। अगली पंक्तियां हैं, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अर्थात माँ अपने पुत्र को समझा रही है कि हे पुत्री, लड़की रहना, अंदर से एक स्त्री रहना, अपनी भावनाओं से एक स्त्री रहना, सम्मान से एक स्त्री रहना, लेकिन बाहर स्त्री के रूप में मत दिखाई देना। क्योंकि यदि बाहर स्त्री के रूप में दिखाएगी, अपनी निर्बलता दिखाओगी, तो ये दुनिया उसका फायदा उठाएगी और तुम पर अत्याचार करेगी। इसीलिए कहती हैं, लड़की होना लेकिन बाहर लड़की की तरह दिखाई मत देना। भावार्थ है, इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि आप को किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, और ना ही अपनी निर्बलता को किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार से आपका पाठ पूरा हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।